तो आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और ये किसके लिए है ये अध्ययन? तो एक घटना है, महाभारत का जो युद्ध होना था उससे पूर्व जब बातचीत चल रही थी, संधि प्रस्ताव वगैरह भेजे जा रहे थे, तो पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण जी गए वहाँ पे समझाने के लिए उनको कि भाई 5 गांव दे दीजिए और हम युद्ध नहीं करेंगे, मतलब शांति बनाए रखने में ही लाभ है। तो दुर्योधन ने एक बात कही, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, मतलब मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, मतलब उस काम को कर नहीं पाता। यहाँ धर्म से मतलब सही कर्तव्य से है, सही कर्म से है। तो जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति और जानाम्य अधर्मम न च में निवृत्ति, मतलब जो अधर्म है वो भी मैं जानता हूँ लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। मतलब मैं अधर्म सही गलत कर्म को जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं वही कर रहा हूँ, उसको छोड़ नहीं पाता। तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि इस बात में ही सार निहित है कि कौन वीडियो को देखे और कौन ना देखे। जो इस तरह के लोग हैं जिनको पहले से ही बहुत ज्ञान है और जिन्हें पता है, जानते बूझते उन्हें गलत भी पता है और सही भी पता है, फिर भी वो गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उन पर कुछ भी असर नहीं कर सकता है। बल्कि उन्हें तो ज्ञान ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवद गीता में भी अंत में 18वें अध्याय में जब सारा भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे देते हैं अर्जुन को, तो उसमें एक ये बात बोलते हैं कि भाई जो योग्य व्यक्ति हो, जो सही व्यक्ति हो, उसी को ही आगे ये ज्ञान देना है, क्योंकि वो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग उसी हिसाब से होगा ना। क्योंकि गलत व्यक्ति होगा तो उसका दुरुपयोग ही करेगा, तो उसको ज्ञान ना ही दिया जाए। तो इसीलिए वो इस वीडियो में सम्मिलित ना रहे हमारे साथ अध्ययन में। और आशा करता हूँ ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं। और इसके अलावा हमें जीवन को भी देखना आना चाहिए, केवल हम ज्ञान ना देखें या किसी की बातें ना सुनें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी मैंने खूब सारी वीडियोस देखी और अभी बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ रहा हूँ, उसमें भी देख रहा हूँ कि भाई बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हैं लोगों ने और खूब नाम है उनका या खूब वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उनका जब जीवन देखा जाता है तो उसमें कुछ भी गहराई नहीं होती है। तो इसका भी हम ध्यान रखें कि हम जीवन देखें। और मुझसे तो बहुत से मित्र तो परिचित हैं ही, जो नहीं परिचित हैं उनको भी धीरे धीरे जुड़े रहेंगे अध्ययन में, तो परिचय होता रहेगा। और फ़ोन नंबर तो मेरा है ही आपके पास। तो और एक जो मित्र अविद्या, मेरी विद्या अविद्या वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी पीछे जब बनाई थी, जिसने नहीं देखी वो मित्र देख ले, उसमें स्पष्ट किया हुआ है। तो जो अविद्या अर्थात विज्ञान की समझ नहीं रखते हैं, वो भी हमारे अध्ययन में ठीक से बात समझ नहीं पाएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि वो हर बात का जो संकीर्ण अर्थ लेंगे, जिन बातों को विज्ञान ने ही काट दिया है, जिन अंधविश्वासों को, वो उस तरह का अंधविश्वास पकड़ लेगा हमारे अध्ययन में से, क्योंकि वो कल्पनाएं करेगा। जैसे छोटी छोटी बातें ही, अब पृथ्वी चपटी है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, या इस तरह की बातें। या राहु केतु सूर्य को खा गए, निगल गए जब ग्रहण के अंदर, या चंद्रमा को खा गए। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये बेसिक सी बातें भी वो गड़बड़ समझेगा। अगर इसमें बहुत सारी बातें आएंगी ऐसी, तो उनके प्रतीकों के मतलब वो गलत लेगा। तो अगर वैसे तो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि आजकल तो सबको विद्या दिलाने में तो पूरी गवर्नमेंट भी लगी हुई है, सभी दिलाई देते हैं बेसिक सी, तो पर उसमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जो ढंग से कुछ किया नहीं होता, ठीक से समझा नहीं होता। तो वो अगर नहीं समझते हैं तो वो समझने का प्रयास करें अविद्या को। साथ साथ में वीडियो हमारे साथ जुड़े रहें अध्ययन में, और वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ विज्ञान का और इन चीज़ों को बेसिक को समझते रहें। तो अब गीता अध्ययन ही क्यों चुना गया, ये गीता अध्ययन ही हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे जो मेरी पीछे वीडियो थी अभी लास्ट, जो इससे पहले डाली थी, जिसमें व्यवहारिक नीति शास्त्र वाली समकालीन समस्याएं, तो उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से श्रीमद् भगवद गीता का कोर्स कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी टीकाएँ पढ़ रहा हूँ। तो अब पढ़ तो रहा ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों अलग से मैं एक कोई और सीरीज़ चलाऊँ, इससे अच्छा मैं जो पढ़ रहा हूँ वही सीरीज़ चला लूँ, इसमें मेरा लाभ भी रहेगा और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो साथ के साथ साझा भी होती रहेगी और आप लोगों की भी मेरी को मदद मिलती रहेगी, मतलब आप लोग भी कुछ सजेशन देते रहेंगे। तो इसलिए ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम लोग। और भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसके अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वभूत
सर्वभूत हिते रतः, कि सभी भूतों के हित में रत रहना। मतलब अभी वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो वो सारी बातें आएंगी डिटेल से, वहाँ पे समझेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ कि सब भूतों के हित में। यहाँ भूत से मतलब वो भूत प्रेत नहीं है, भूत से मतलब पंचभूत जैसे कह देते हैं, भौतिक, जितना प्राकृतिक है ज़्यादा, जो भी प्रकृति से संबंधित है, जितना भी प्रकृति का है, हम भूतों को ही जानते हैं, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हम प्रकृति के अलावा कुछ और जानते ही नहीं है। और पिछली वीडियो में मैंने जन्म वाली वीडियो में डिस्कस किया था जड़ और चेतन का, कि हम चेतन को तो पकड़ते ही नहीं है, जड़ को पकड़ते हैं, और जड़ को ही यहाँ भूत कहा जा रहा है। तो एक तो ये कारण है कि सर्वभूत के हित में रत रहें हम, इस प्रकार मतलब इस लायक बन पाएँ, इसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। और एक बहुत सारे निर्णय करने में हमारे को कई बार कन्फ्यूज़न होती है, कि डिसीजन लेने में परेशानी होती है कि कौन सा काम करें कौन सा ना करें, ये कहाँ धर्म है कहाँ अधर्म है, ये चुनने में हमें परेशानी होती है। और दिन भर हम डिसीजन तो लेते ही रहते हैं, आजीवन मतलब हमारे को ना जाने कितने डिसीजन लेने होते हैं, पल पल डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी डिसीजन लेना है कि भी वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है, कितने सारे हमारे को डिसीजन पल पल लेने होते हैं। तो हम कैसे डिसीजन लें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इसके लिए भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि भाई भगवद गीता के अध्ययन के बाद हमारे को स्पष्ट हो पाए। अब इसमें जैसे भगवद गीता में आता है कि छोटे को देखना, जैसे विश्व स्वरूप वगैरह की बातें आएंगी, कि छोटे स्तर से देखना या बड़े स्तर से देखना। अब एक व्यक्ति ऐसे भी देख सकता है कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटी पढ़ जाए, मतलब मेरे बच्चे का भला हो जाए, वो अच्छे से पढ़ ले। और एक व्यक्ति ऐसे देख सकता है कि मेरी सारी कॉलोनी या मेरे पूरे शहर के सब बच्चे पढ़ जाएं अच्छे से, सबकी नॉलेज बढ़ जाए, इस तरह से देख सकता है। तो ये छोटा स्तर और बड़ा स्तर, इसी से हम तय कर सकते हैं कि धर्म और अधर्म क्या, मतलब क्या करना चाहिए, कौन सा सही कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। मतलब जो बड़े स्तर पे जो बात होगी तो वो हमेशा सही होगी, छोटे के कंपैरिजन में हमेशा। तो और एक है जिसे भगवद गीता में इतना गहरा गहरा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, और ना लगभग सारा ही उस समय पे जितना ज्ञान था सारा समेट दिया भगवद गीता में। वो जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे। तो अब उसमें अर्जुन को ये बार बार कहा जा रहा है कि युद्ध करो, मतलब बाहर एक्शन, युद्ध, और ज्ञान इतना गहरा गहरा दिया जा रहा है। इससे हमें एक मैसेज मिल रहा है कि अंदर तो ज्ञान हो और बाहर एक्शन हो, बाहर युद्ध हो। और वो जड़ चेतन वाली मैंने पिछली वीडियो में बताई थी बात कि भाई जड़ और चेतन की, इसी को यहाँ पे अपरा और परा कहा गया है। जो जड़ है वो अपरा प्रकृति है, 7वें अध्याय में आएगा, और जो परा प्रकृति है वो चेतन है। तो इसी तरह से जैसे आंतरिक और बाहर, अविद्या और विद्या, ये सब ये द्वैत आप समझ रहे होंगे कि जब भी मेरे से संबंधित, सेल्फ से संबंधित, अहम से संबंधित जो भी नॉलेज है उसकी स्टडी की जाएगी तो वो विद्या कहलाएगी, और जो बाहर से संबंधित, अपरा से संबंधित नॉलेज है, युद्ध से संबंधित नॉलेज है, वो जब नॉलेज ली जाएगी तो वो अविद्या कहलाएगी। यहाँ अविद्या से मतलब वो ज्ञान अज्ञान नहीं है, यहाँ अविद्या से मतलब बाहरी सांसारिक नॉलेज, ये पहले मैंने वीडियो में क्लियर किया हुआ है। तो और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कारण है भगवद गीता को चुनने का वो ये भी है कि हमारा ज्ञान अगर ऐसी स्थिति में, युद्ध की स्थिति में काम ना आ पाए तो फिर वो कैसा ज्ञान। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं वो ऐसा ज्ञान है जो युद्ध में काम आ रहा है अर्जुन के। तो इससे भी हमें ये चुनाव करने का मतलब प्राथमिकता हो जाती है भगवद गीता की, कि जो हमारे जीवन की, क्योंकि आमतौर पे हमें बहुत सारी नॉलेज तो होती है, बड़े बड़ी हम ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन जब सच में स्थिति आती है ना तो उस समय पे हम लोग उसका एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, उसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो फिर ऐसे ज्ञान किसी काम का नहीं है कि भाई खूब तोता रटना, हमने ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया लेकिन सही जब ज़रूरत लगी तब वो काम ही नहीं आया। तो एक ये भी कारण है भगवद गीता के अध्ययन के लिए। और एक आज टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ रही है, अविद्या का विकास, विज्ञान का विकास खूब हो रहा है, लेकिन उस विकास से जो सारे संसाधन और जो सारी टेक्नोलॉजी है वो आ रही है मूर्खों के हाथ में, जिनको आत्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, जिनको वही हमने बात करी कि अंतर ज्ञान और बाहर युद्ध। तो अंतर ज्ञान जिसको नहीं है वो बाहर गलत ही इस्तेमाल करेगा, बाहर गलत ही युद्ध करेगा, वो सही के विपक्ष में खड़ा हो जाएगा वो। तो अंतर ज्ञान के लिए ही हमारे को ये भगवद गीता का अध्ययन करना है कि हमें वो बात पता लग जाए जिससे हम अंतर तो ज्ञान से सुसज्जित हो और बाहर हम युद्ध कर सकें, एक्शन में रह सकें। नहीं तो वो जैसे मैंने पिछली वीडियो में विद्या वाली में कहा था कि बंदर के हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन, तो ये वाली हालत हो रखी है। आपके आसपास भी होता होगा, जैसे कई बार आप पढ़ रहे हैं और आपकी गली में खूब किसी ने स्पीकर बजा रखे हैं। अब वो नालायक जिसने स्पीकर बजा रखा है उसको उस स्पीकर का
एक भी चीज़ नहीं पता होगी कि बनता कैसे है ये, इसकी टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है, ये म्यूजिक सिस्टम कैसे बनता है, क्या इसके अंदर फंक्शन है, क्या प्रोग्रामिंग है, कैसे काम कर रहा है, ये सब उसे कुछ नहीं मालूम, पर पेल रखा है, खूब बजा रखा है, शोर कर रखा है। हमें आपके सबके आसपास होता होगा ऐसा, ये डीजे बजा रहे हैं, इनकी अकल होती है जो बहुत डीजे 2-2 3-3 एक बार तो हमारी गली में 2-2 बजा रखे हैं बिल्कुल साथ साथ में, और दोनों की आवाज़, और मतलब ऐसी मूर्खता व्यक्ति कर रहा है। तो इनको टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए कायदे से। तो ये भी बहुत गड़बड़ हो गई है, इसलिए भी हमें भगवत गीता का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि इस चीज़ को ठीक किया जा सके। सही व्यक्ति के हाथ में ही धनुष बाण हो, ऐसा कह सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का जो संसाधन है वो सही लोगों के हाथ में हो। और अब भगवत गीता की हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि भाई थोड़ी सी बेसिक भगवत गीता के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। महाभारत से है भगवत गीता। तो महाभारत का 6 खंड हैं मोटे मोटे उसके भगवत गीता के, तो महाभारत के, और उसमें भीष्म पर्व जो शायद दूसरा खंड होगा, तो भीष्म पर्व के अंदर ही आती है श्रीमद् भगवत गीता। पर्वों में डिवाइड है महाभारत, जो है काफ़ी बड़ा है, 1 लाख श्लोक हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर जो भगवत गीता आती है वो भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक, इसको हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। और इनके रचयिता का नाम कहें तो फिर जो महाभारत के रचयिता हैं वही भगवत गीता के रचयिता होंगे। तो कृष्ण द्वापायन श्री वेद व्यास जी, ये भगवत महाभारत के रचयिता हैं, तो भगवत गीता के भी रचयिता हो गए। और भगवत गीता का जो वैसे तो स्थान बताया जाता है, शायद मेरे ख्याल से बद्रीनाथ में शायद लिखा गया था शायद, क्योंकि मैं वहाँ गया था बद्रीनाथ, तो वहाँ पे मैंने एक गुफा देखी थी, वहाँ पे कह रहे थे वो लोग कि यहीं पे ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे। वेद व्यास गुफा थी एक, पर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा नेट पे। लेकिन अब जो उसमें महाभारत में जो स्थान दिखाया गया है वो कुरुक्षेत्र का दिखाया गया है, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र, और जहाँ से मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये कुरुक्षेत्र ही है। तो स्थान उसमें कुरुक्षेत्र दिखाया गया है। और जो भगवत गीता है वो मूल तो ग्रंथ सारा संस्कृत में लिखा गया था। तो बहुत सारी आप लोग भगवत गीता के नाम पे खूब सारी वीडियोस देखते होंगे, खूब सारी टीकाएँ देखते होंगे, इतनी किताबें देखते होंगे। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता ये छोटी सी, ये मेरे हाथ पे इतनी छोटी सी आ गई है, ये इतनी छोटी सी भगवत गीता है ओरिजिनल, ये संस्कृत में है पूरी, सिर्फ ये छोटी सी। और इसके अलावा तो आप लोगों ने देखी हैं, वो सब इसकी टीकाएँ हैं, इसकी व्याख्याएँ हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, अपने अपने तरीके से समझाया है लोगों ने। तो भगवत गीता मूल छोटी सी ही है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कोई भगवत गीता की बात कर रहा हो या मोटी सी किताबें कुछ दिखा रहा हो, तो आप समझ लीजिएगा इसमें मूल श्लोक तो थोड़े से ही होंगे, उसके बाद में उसने समझाया है, बहुत सारी टीकाएँ कर करके उसने दिखाई हैं। तो भगवत गीता में और सामान्य जानकारी में हम ये देख सकते हैं कि 18 अध्याय हैं भगवत गीता के अंदर, आप लोग परिचित ही होंगे। जैसे अर्जुन विषाद योग है एक, तो सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर मतलब वो अक्षर नहीं होता जिसका, ये हम पढ़ेंगे तो बहुत गहरी गहरी बातें आएंगी इसके अंदर सारे में आगे। राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, ये भी बहुत प्यारा है। विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, मतलब क्षेत्र मतलब जिसको जाना जा रहा है जैसे अपरा, और क्षेत्रज्ञ जो जानता है अपरा को वो परा। गुण त्रय विभाग योग, ये भी हम पढ़ेंगे, 3 गुण होते हैं। पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, मतलब दैवीय संपद और आसुरी संपद, इसकी डिस्कशन होएगी, उसकी डिवाइडेशन क्या है। श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग, ये अंतिम है। तो ये भगवत गीता के अध्याय हैं। उसके अलावा अब भगवत गीता को हम थोड़ा अगर अध्यायों को डिवाइड करें, तो जो पहला अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग, उसमें तो समझ लीजिए समस्या क्रिएट हुई है, उसमें आधार बनाया गया कि किसके आधार पे आगे भगवत गीता चलेगी, क्या समस्या क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए आगे बोला जाए, श्री कृष्ण जी जवाब देंगे जिसका। तो पहले अध्याय में तो समस्या, दूसरे अध्याय में पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण ने हाईएस्ट लेवल पे पूरी बात समझा दी, मतलब पहले में समस्या, दूसरे में समाधान कर दिया। लेकिन अर्जुन और भी पूछता है फिर, और हमारा सौभाग्य है कि उसने और पूछा, ताकि वो और डिटेल में भगवान श्री कृष्ण उसको समझाएंगे और जगह जगह से उदाहरण ला के खोल के। तो जो फिर 3 से 18 अध्याय तक हैं, उसके अंदर उसकी दूसरे अध्याय की ही फिर वो समाधान की व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है और डिटेल में। अच्छा, हर अध्याय के अंत में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, मतलब उपनिषद कहा जाता है उसमें भगवद गीता को, गीता उपनिषद, कि भगवद गीता को भी इस लेवल पे रखा जाता है कि उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद और ब्रह्म विद्या, ये हर कोई भी अध्याय आप देखेंगे उसका जब अध्याय खत्म होता है तो वहाँ पे ये आएगा, उपनिषद आएगा नाम, भगवद गीता उपनिषद, और फिर ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या वही हाईएस्ट लेवल की जो विद्या होती है, जो मतलब टोटल पूरे एग्जिस्टेंस से हमें एक कर दे, जो टोटल को तत्व से जानना है, जिसको कहते हैं एंड के लेवल पे जान लेना, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो वो विद्या है इसमें।
एक तो ये ब्रह्म विद्या आ गया, और तीसरा योग शास्त्र, और इसको प्रस्थान त्रयी में ही भी रखा जाता है। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद तो सबसे प्राचीनतम है, इसके लिए हम थोड़ा वेद को जान लेते हैं पहले। पुराने समय में क्या था कि जो विद धातु से बना है वेद, पुराने समय में जितना भी ज्ञान कहीं भी खोजा जा रहा था, कहीं भी कुछ, पुराने समय में आपको पता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी और ये सब तो था नहीं कि बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, उस समय तो लिखित भी नहीं होता था कुछ भी। तो जो भी नॉलेज खोजी जा रही थी उसको कलेक्ट किया जा रहा था, जो भी जानकारी, जो भी विद मतलब ज्ञान, जानकारी, तो वो सब इकट्ठा किया जा रहा था, तो उसको सारे को वेद कह दिया जाता था। और उसमें निरंतर दिन ब दिन उन्नत बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि आदमी तो विकासशील है ना, और खोजता रहता है और खोजता रहता है, तो वो सारा ज्ञान इकट्ठा होते होते वेद बड़ा होता जा रहा था। तो इसीलिए बाद में वेद व्यास जी ने उसके 4 भाग करने पड़े, क्योंकि इतना संग्रह ज़्यादा हो गया था और उस समय लिखित होता नहीं था ज्ञान, और याद करवाया जाता था गुरु के द्वारा शिष्यों को। तो अब अगर ज़्यादा मटेरियल होगा तो शिष्य जो है काफ़ी उम्र उसकी गुजर जाएगी उसको याद करने में। तो ये बड़ी दिक्कतें आ रही थी, मतलब इतना मटेरियल था कि एक शिष्य को याद करवाना है, सबको पूरा याद करना है, तो उसको लंबा समय बीत जाता था, सारी ज़िंदगी उसकी याद करने में बीत जाती थी, तब तक फिर उसकी आधी ज़्यादा ज़िंदगी बीत चुकी होती थी। तो फिर सबने मिलकर कहा कि वेद व्यास जी से कि आप इसके 4 भाग कर दीजिए, ताकि एक एक शिष्य एक एक को याद कर पाए। तो इसी में ही अब शुरू में जो कर्मकांड और इस तरह की जो बातें थी, क्योंकि अब ज्ञान सारा इकट्ठा किया जा रहा है, तो हर तरह का ज्ञान होगा उसमें, जो आज उपयोगी नहीं भी होगा, ऐसा भी बहुत सारा ज्ञान था उसके अंदर। तो उसमें जो टॉप मोस्ट, क्योंकि जब भी हम जैसे रिसर्च करता है कोई, अब एक वैज्ञानिक रिसर्च करता है तो वो बहुत कुछ लिखता है, शुरू के उसके पेपर्स आप उठा के देखेंगे कि जितनी उसने रिसर्च करी है, तो फाइनल आउटपुट आने से पहले न जाने कितना लिखा होता है, कितने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, लेकिन वो सारे यूजेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए उपयोगी भी हैं। अगर वो ना होते तो शायद वो एंड का रिजल्ट भी ना आता। तो ऐसे ही वेदों में जो सारा रिसर्च होते होते एंड पे आके उसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद। वहाँ पे आके एंड हुआ कि आखिर ह्यूमन माइंड चाह क्या रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, तो उसको उपनिषद कहा गया। तो उपनिषद को ही फिर अब उपनिषद काफ़ी सारे से थे, तो काफ़ी सारे होने की वजह से उसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि भाई थोड़ा इसको जोड़ा या उसको जोड़ा या उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, ब्रह्मसूत्र की रचना करी। ब्रह्मसूत्र के अंदर क्या है कि उसी उपनिषद को, सारे उपनिषदों का जो सार है, जो जिस ओर ले जाना चाहते हैं, उसको सूत्र रूप में लिखा उन्होंने। तो ब्रह्मसूत्र को पढ़ने से उपनिषदों के अंदर अगर किसी को विरोधाभास दिखाई दे रहा है तो वो खत्म हो जाता है। और भगवद गीता क्या है कि वो वही उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल है, कि भाई इन एक्शन। तो इसीलिए इसको उपनिषद के इक्वल भी रखा जाता है। और प्रस्थानत्रयी मतलब उस परम की ओर, उस असली नॉलेज की ओर, अपने जीवन के सार्थकता की ओर जाने को, प्रस्थान करने को ही जो 3 माध्यम उपयोग होते हैं, 3 ग्रंथ जो मुख्य उपयोगी हैं, उसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी। तो इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। तो इसमें इसका नाम आना एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम एक टॉप मोस्ट ग्रंथ पढ़ रहे हैं। बल्कि जो आचार्य परंपरा है वो भी इसी तरह की है। शंकराचार्य जी ने इन्हीं तीनों पे भाष्य लिखा, उसके बाद रामानुजाचार्य ने, और इस तरह से श्रृंखला चली है इस पर लंबे समय तक, और आज भी ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो प्रस्थानत्रयी हो गया। और उसके अलावा एक कन्फ्यूज़न होती है लोगों को काफ़ी ज़्यादा, साधारण लोगों को, जो विद्वान लोग हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी लोग आप पूछेंगे कई लोगों से तो उनको भी कन्फ्यूज़न होती है कि वो भागवत और भगवद गीता में अंतर नहीं कर पाते हैं। वो समझते हैं कई बार कि भागवत और भगवद गीता एक ही है, ऐसा नहीं है। जो श्रीमद् भगवद गीता वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि महाभारत का हिस्सा है, और श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है। एक 18 जो पुराण लिखे गए हैं हमारे वेद व्यास जी द्वारा, तो उन पुराणों में एक आता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत। ये जो आमतौर पे आप लोग कथाएं होते देखते हैं, जगह जगह भागवत कथा हो रही है, तो वो भागवत कथा यही हो रही होती है, भागवत पुराण की, ना कि भगवद गीता की वहाँ कथा हो रही है। तो ये एक जानकारी थी। अच्छा, भगवद गीता एक ऐसा भी ग्रंथ है कि जिसकी सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं विश्व में, और सबसे ज़्यादा अनुवाद हुए हैं पूरे विश्व के अंदर। और हुए तो वैसे बाइबल के भी हैं, लेकिन बाइबल के इसलिए हुए क्योंकि वो लोग इधर उधर गए और लोगों को गुलाम बनाया या कब्जे किए, या अपने प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने उसका अनुवाद किया, तो उसका कारण राजनीतिक है। लेकिन भगवद गीता के जो अनुवाद होने का, ट्रांसलेट होने का या टीकाएँ लिखे जाने का कारण ज्ञान था, कि उसको लोग ज्ञान के कारण अपने समझने के लिए या लोगों को समझाने के लिए इस पर्पज़ से उसका ट्रांसलेट करते थे और उसको टीका लिखते थे उसके ऊपर, जबकि बाइबल का राजनीतिक कारण था। और इसमें से मैं अब जो इतनी सारी टीकाएँ लिखी गई हैं उसमें से कुछ मैंने चुनी है। जैसे अब कोर्स तो कर ही रहा हूँ तो उसके लिए पढ़ तो रहा ही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि जैसे एक तो है शंकर भाष्य, शंकराचार्य जी का भाष्य, ये है, दिखाई दे रहा होगा आपको।
तो ये शंकराचार्य जी का भाष्य है, गीता प्रेस की है, ये पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं साथ में ये सारी पढ़ रहा हूँ, एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बिना पहले विद्वानों को जाने हमें मुंह खोलना भी नहीं चाहिए कि हम कुछ बोलने के अधिकारी होते ही नहीं है कि कुछ बात कर पाएँ। तो इसीलिए मैं बहुत सारी कम से कम 15-16 किताबें हैं जो पढ़ रहा हूँ। तो ये तो हमारी दूसरी है रामानुजाचार्य जी की, ये दूसरे आचार्य हुए थे जो प्रसिद्ध हैं, विशिष्टाद्वैत, जिनका आपने सुना होगा। तो इनकी ये भी गीता प्रेस की है, भगवद गीता पे टीका है इनकी। और एक है ज्ञानेश्वर संत हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है इनकी भी, तो ये भी मैंने ये भी ले लिया है, ये भी पढ़ रहा हूँ, यहीं पुस्तकालय में ही है ये। और उसके बाद है एक चिन्मयानंद जी की, जिनकी आचार्य जी ने भी सजेस्ट की थी, जिनकी भगवद गीता। और उपनिषद गंगा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की संस्था द्वारा बनाया गया था। बहुत ज़बरदस्त था उपनिषद गंगा, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। तो उपनिषद गंगा जिन्होंने बनाया था उन्हीं चिन्मयानंद जी की ये भगवद गीता है। तो ये उनकी हो गई। उसके अलावा एक गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक जी की, ये है गीता रहस्य। उसके अलावा है गीता विज्ञान, ये है अरविंद जी की, अरविंद घोष, अरविंदो ऐसे भी कह देते हैं। तो इनकी है गीता विज्ञान। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनकी भी मैंने ले ली थी। कुछ प्रसिद्ध मैंने सोचा इनकी देख लेता हूँ, इनके व्यूज़ क्या हैं भगवद गीता के ऊपर। और एक नाम मैंने सुना था इनका भी, तो विनोबा जी का, तो विनोबा भावे, तो इनकी भी भगवद गीता मैंने ले ली है। तो एक है उसके बाद गांधी जी की गीता माता, तो मैंने सोचा ये भी देख लेता हूँ कि किस तरह से इन्होंने, ये घबराइए मत, मतलब ये सारी बातें इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ महत्वपूर्ण लगेगा मैं केवल वही साझा करूँगा। अगली टीका है वो है नंदलाल दशोरा जी की, जिनका हमने उपनिषद पढ़े थे, शायद आप लोगों को याद होगा, जब हम अध्ययन में जुड़ते थे गूगल मीट पे, तो उसमें हमने उपनिषद पढ़े थे नंदलाल दशोरा जी के, उनकी अच्छी व्याख्या थी, तो मैंने इसलिए उनका भी ले लिया। इनका है गीता दर्शन के नाम से है ये, नंदलाल दशोरा जी की, तो यही पुस्तकालय मुझे मिल गई, तो मैंने इसको भी ले लिया है। उसके अलावा ओशो जी का भी मैंने, ओशो दर्शन, भगवत गीता दर्शन के नाम से है उनका, तो मैंने वो भी, उसकी तो ऑडियो है मेरे पास, मैं ऑडियो से सुन रहा हूँ उनका। और आचार्य प्रशांत जी की भगवद गीता, जो अभी गीता भाष्य चल रहा है, वो भी मैं उसको भी देख रहा हूँ। और उसके अलावा एक राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवद गीता पे टीका है इनकी, साधक संजीवनी कहते हैं इसको। तो मैंने ये भी ले लिया कि भाई बहुत से लोगों के घरों में ये होती है आमतौर पे, तो मैंने इसको भी देख लेता हूँ कि क्या है इसमें, अगर कुछ लगता है तो महत्वपूर्ण। एक ये गीता प्रेस की तत्व विवेचनी, जयदयाल गोविंदका जी की है ये भी काफ़ी होती है लोगों के घरों में, तो मैंने सोचा ये भी ले लेता हूँ। और उसके अलावा एक इनकी भी ले ली मैंने, इस्कॉन वालों की, गौड़िया संप्रदाय के जो प्रभुपाद जी हैं, तो उनकी भी ले ली। और एक आजकल लेटेस्ट में कोई जैसे राइटर होते हैं, तो इनकी मैंने ऐसे ही एक मित्र से सुना था मैंने, तो मैंने इनकी यहाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी ले लेता हूँ। मेरी गीता करके है, देवदत्त पटनायक नाम है इनका, तो मैंने ये भी ले ली है। तो ये कुछ टीकाएँ साथ में देखता चल रहा हूँ मैं, और इनको मैं अभी तो मैंने इतना समय इसीलिए लग गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं इन सब का स्टार्टिंग का देख रहा था कि, और भूमिका थोड़ी लंबी लंबी थी सबकी। और इसके अलावा मैंने कुछ दर्शन की भी किताबें देखी कि भाई जो दर्शन शास्त्र की किताबें हैं, जिसमें भगवद गीता के दर्शन के बारे में बताया हुआ था। उसमें इनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भारतीय दर्शन के नाम से किताब है, उनकी भी थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण उस पर चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण थोड़ी सी बातें भगवद गीता में क्या है, किस तरह का उसका दर्शन है और किस तरह का उसका थोड़ा मोटिव हमें अभी आइडिया लग जाए थोड़ा सा। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो मुझे लगा एक शब्द, वो है लोक संग्रह भगवद गीता के अंदर, कि हर काम आप इस तरह करें कि वो दूसरे के लिए आदर्श की तरह हो। अब ऐसा काम तो हम करना नहीं चाहेंगे अगर लोक संग्रह को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि भाई दूसरा उसका अनुपालन करे और वो काम बिल्कुल घटिया किस्म का हो। तो अगर हम लोक संग्रह को ध्यान में रखेंगे, ये शब्द भी आता है, हम जो पढ़ेंगे तो अध्ययन में आएगा ये, तो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि लोक संग्रह को ध्यान में रख के कर्म करो, कि भाई उसका लोग अनुकरण करेंगे, वो संग्रह बनेगा एक तरह का तुम्हारा कर्म, और समाज के लिए आदर्श बनेगा, लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो इसीलिए लोक संग्रह एक महत्वपूर्ण इसकी बात लगी भगवद गीता की मुझे। और उसके अलावा भगवद गीता की ये भी सुंदरता है कि वो सही कर्म से ना भागना सिखाती है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति आप पढ़ेंगे ही, और जिसने पढ़ी है वो तो जानते ही हैं कि भाई अर्जुन वहाँ से जाने को कह रहा था, भागने को कह रहा था कि भाई मैं अब युद्ध नहीं करूँगा,
मतलब मुझसे युद्ध नहीं होगा, गांडीव ही छूट जा रहा था उससे। तो और भगवान श्री कृष्ण जब उसको समझा रहे हैं तो दूसरे अध्याय में तो उन्होंने स्पष्ट समझा ही दिया उसको, लेकिन जब वो और डिटेल में पूछा उसने तो और डिटेल में जब समझा रहे हैं तो उसको ये ज्ञान की बात ला रहे हैं, वो ज्ञान की बात ला रहे हैं, इतनी सारी ज्ञान की बातें बता के और आखिर में क्या कह रहे हैं, इसलिए युद्ध करो। फिर कोई ज्ञान की बात बताई और सारा उसको एक्सप्लेन किया और फिर क्या कहा, इसलिए युद्ध करो। ये नहीं कहा कि जाके बैठ जाओ अब तुम कहीं या राम राम जपना शुरू कर दो या कुछ करना शुरू कर दो, उसको युद्ध करने को कहा गया। तो सही कर्म से ना भागना, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब जो सही कर्म होगा, अगर हम उससे भाग रहे हैं और अध्यात्म के नाम पे भाग रहे हैं तो हम भगवद गीता के खिलाफ काम कर रहे हैं आज की स्थिति को देखते हुए। और एक चुनाव की स्वतंत्रता भगवद गीता के अंदर, कि जब वो दुर्योधन का तो हमने देख ही लिया कि जब उसको समझाने गए थे तो उसने जो चुनाव करना था, उसने युद्ध का चुनाव करना था कि सुई की नोक जितनी भी मुझे नहीं देनी तो नहीं देनी है। और भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया फिर वहाँ पे, क्योंकि उसने जो चुना उसको स्वतंत्रता दी गई कि तू चुन सकता है। और ठीक यही भगवद गीता में भी जब अर्जुन को पूरा ज्ञान दे देते हैं तो अंत में कहते हैं कि भाई मैंने तुझे जो समझाना था समझा दिया, अब तुझे जो ठीक लगता है वैसा कर। ये हम पढ़ेंगे तो आखिरी अध्याय में 18वें अध्याय में ये बात आएगी। तो ये भी इसमें सुंदर बात है कि इसमें चुनाव की स्वतंत्रता है, और चुनाव की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि दायित्व। अगर हम चुनाव कर सकते हैं तो हमारे प्रति दायित्व भी है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ, अगला समाज में कुछ गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। जैसे आज के समाज में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके जिम्मेदार पिछले लोग हैं। तो ये दायित्व भी आ जाता है हमारे पास अगर चुनाव का अधिकार है तो। और इसके अलावा हमारे को एक भगवद गीता में जो महत्वपूर्ण शिक्षा है कि श्री कृष्ण जी को सारथी बनाना है हमारे को, क्योंकि श्री कृष्ण को सारथी बनाने का मतलब है कि श्री कृष्ण परम है, तो टोटल अस्तित्व क्या चाह रहा है, पूरा बहाव क्या चाह रहा है। जैसे आप लोगों ने उसका इवोल्यूशन की जो थ्योरी सुनी होगी कि उसमें जो चेतना का विकास बढ़ता जा रहा है, तो पूरा अस्तित्व क्या चाह रहा है, हमें ये समझना है और ये समझ के फिर हमारे को एक्शन करना है। भगवद गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि अन्य जो जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे पहाड़, ये सब भी श्री कृष्ण ही हैं और इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनकी केयर होनी चाहिए। जैसे उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विभूति योग, एक तो वो पूरा जो अध्याय ही है विभूति योग, उसमें विभूतियाँ बता रहे हैं। विभूतियाँ मतलब कोई और पारलौकिक नहीं बता रहे हैं। विभूतियाँ मतलब मैं सांप भी हूँ, मैं पहाड़ भी हूँ, मैं पीपल वृक्ष भी हूँ, मैं शेर भी हूँ, मैं मतलब अलग अलग नदियों में ये हूँ, नदी हूँ, मतलब अपने आप को सब कुछ बता रहे हैं वो। तो ये इसमें ये आ गया कि भी पशु पक्षी के साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, जो वर्तमान स्थिति में हो रहा है, और जिस तरह से हम लोग पशुओं का शोषण कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पे, और भारत में भी जिस तरह से मांसाहार बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों में, तो ये बिल्कुल भगवद गीता के अपोजिट काम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि भगवद गीता पशु पक्षियों और ये सब जीव जंतुओं के पक्ष में है, इनके शोषण के खिलाफ है भगवद गीता। इसके कुछ श्लोक भी हैं महत्वपूर्ण, जैसे एक है 6 अध्याय का 29वां श्लोक है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मतलब सब जगह सर्वत्र, सब जगह समदर्शन, एक जैसा दर्शन। मतलब जीव जंतुओं में ऐसा नहीं कि भाई हम मनुष्य हैं तो बहुत श्रेष्ठ है और पशु पक्षी हैं तो वो बहुत घृणित हैं, या उनका कुछ भी शोषण करो, कुछ भी इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि भौतिक चीज़ों में, पहाड़ तक में भी भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बता रहे हैं। तो इसका मतलब हमें नदियों का भी ध्यान रखना है, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना है। तो ये इसकी हिंदी जो थी श्लोक की, सर्वव्यापी अनंत चेतन में, सर्वव्यापी सब जगह व्याप्त, अनंत इसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, चेतन में एक ही भाव से, एकत्व के भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मतलब मेरा होना और जो टोटल का होना ये अलग अलग नहीं है, सारे भूतों का होना और मेरा होना ये एक ही है। आत्मा में सर्वभूतों का दिखना और सर्वभूतों में आत्मा का दिखना। ये अब आगे डिटेल में तो हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे ही। ये मैं सिर्फ हिंट के लिए थोड़ा सा कुछ श्लोक मैंने निकाल लिए थे डिस्कस के लिए। जैसे एक और श्लोक है 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो मतलब अर्थात गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। मतलब ये है भगवद गीता को जानने वाला विद्वान। और इसी से हमें चुनाव करना है कि भाई भगवद गीता के नाम पे तो ना जाने कितने वीडियोस और कितने लोग बातें कर रहे हैं,
तो उसका जीवन भी हमें देखना है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि उसका जीवन भी देखना है कि भाई वो किस तरह अपने प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह का एक्शन ले रहा है, चुनाव कैसे कैसे कर रहा है वो। जैसे कि वो मतलब हाय मेरा बच्चा, या अपने बच्चे को जन्म देने से पहले वो ये नहीं देख रहा है कि बहुत सारे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, वो उनको शिक्षा दिलाने की बजाय पहले 3 प्रॉब्लम्स हैं कि 3 बच्चे हैं मेरी गली में और वो अच्छे से शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, मैं चौथा मैं अपना पैदा करूंगा और मैं उस पर मेहनत करूंगा, इससे अच्छा वो धन मैं उन पर लगा दूं कि वो शिक्षा प्राप्त कर लें। तो ये सब में जब समदर्शी होता है तो व्यक्ति इस तरह से देख पाता है। भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे प्रतीक, क्योंकि भारत में ये सुंदरता है कि बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो भगवत गीता में बहुत सारे प्रतीकों के जो गलत हम लोग मतलब ले लेते हैं या संकीर्ण अर्थों में उसके मतलब ले लेते हैं, उसको भी वृहद किया है, उसको भी सही अर्थों में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि एक है, हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब मेरा स्मरण करते हुए क्या कर, युद्ध कर। मतलब श्री कृष्ण को स्मरण करने का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अगर मैं कहूँ भगवान कृष्ण का स्मरण करो तो क्या करोगे आप, क्या आपके दिमाग में छवि आएगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही तो करोगे। मतलब हम स्मरण करने का मतलब क्या समझते हैं कि हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे या अगरबत्ती जलाएंगे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मतलब ये किस तरह का स्मरण है, जो युद्ध के बीच में स्मरण होगा। और जो स्मरण ऐसा नहीं हो सकता वो स्मरण ही नहीं है, वो एक पलायन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें थी समाज में, लेकिन वो ना करके हम लोग अध्यात्म के नाम पे या भगवान के नाम पे हम लोग अपना पलायन कर गए सही कर्म से, और हम कह रहे हैं कि हम भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है इसका भगवद गीता का। तो और एक मैं उनकी तिलक जी की जब पढ़ रहा था भगवद गीता, तो उसमें उन्होंने एक विष्णु पुराण से एक कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करी थी, तो वो मैंने नोट कर ली थी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके केवल कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते बैठे रहते हैं, वे वास्तव में ईश्वर के शत्रु तथा पापी हैं, क्योंकि यहाँ तक स्वयं भगवान ने भी इस जगत में धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। एक यज्ञ को लेके भी कन्फ्यूजन क्लियर की गई है भगवद गीता में। जैसे एक है, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ये 4 अध्याय का 33वां श्लोक है। मतलब द्रव्य में यज्ञ वो होता है जिसमें द्रव्य का इस्तेमाल करके यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। मतलब वो जो हमारी लालसाएं और कामनाओं वाले जो कर्म थे वो सारे के सारे कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। मतलब हम सही जगह आ जाते हैं जहाँ हम कृष्ण के अनुसार चल सकें, उसके निमित्त बन सकें। जैसे भगवद गीता में आएगी कि अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा निमित्त बन जा, उस तरह की बात है। और एक और है इसी से संबंधित, यज्ञ से संबंधित, कि ये बहुत प्रसिद्ध भी है, आप लोगों ने सुना होगा, 4 अध्याय का 24वां श्लोक है, जिस यज्ञ में अर्पण आदि ब्रह्म है, मतलब जो अर्पण किया जाता है वो ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। मतलब जो उसमें हवन किया जा रहा है, वो जो द्रव्य इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब परम, टोटल की बात हो रही है, जो हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। टोटल जो परम सत्य है, अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है टोटल, जिसमें जड़ चेतन सब उसके परे है जो, तथा ब्रह्म रूप कर्ता, मतलब जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप अग्नि आहुति, मतलब अग्नि भी जो है वो भी ब्रह्म रूप है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, मतलब जो आहुति दी गई वो क्रिया भी, वो एक्शन भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ये यज्ञ की भगवद गीता में ऐसी ऐसी स्पष्ट मतलब व्याख्याएं स्पष्ट की गई हैं कि उसके क्या मतलब, सही मतलब प्रतीकों के क्या मतलब, कितने गहरे मतलब हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सीख है भगवद गीता की। और एक भगवद गीता में ये भी बहुत सुंदर बात बताई गई है कि भाई कई लोग अगर ये समझ रहे हैं अध्यात्म के नाम पे कि भी हम लोग कर्म करें ही ना या कर्म छोड़ दें, तो ये संभव ही नहीं है कर्म छोड़ना। इसके लिए भी एक श्लोक है कि 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य अर्थात संभव नहीं है। मतलब जिसके पास शरीर है तो कर्म होगा ही होगा। तो ये कोई ना सोचे कि कर्म को मैं छोड़ सकता हूँ। और जब कर्म करना ही है तो कृष्ण के अनुसार किया जाए ना, अस्तित्व के अनुसार, जो सही कर्म है। अर्जुन की तरह जो शुरू में कर रहा है वो थोड़ी ना करना है कि कर्म छोड़ के भागे सही कर्म को। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि भी कर्म छोड़ा ही नहीं जा सकता, कर्म तो आप कर ही रहे हो 24 घंटे। ये भगवद गीता का एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। यहाँ पे जो त्याग से जो हमारी धारणा है वो भी ठीक कर दी गई है कि त्याग से मतलब ये नहीं है कि कई लोग सन्यासी और या कोई मैं कुछ छोड़ दिया मैंने,
यहाँ त्याग से मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कर्म के फल का त्याग है, मतलब कृष्ण के अनुसार कर्म करना है, अस्तित्व के अनुसार जो सही कर्म है वो करना है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बजाय। ये है त्याग, इसी को संन्यास कहा जाएगा, यही सही त्यागी कहा जाएगा। तो ये कुछ अच्छे मतलब मैसेज मुझे लगे थे जो वो हैं। उसके अलावा अंत में अब हम लोग कुछ बातें जो ध्यान रखें अध्ययन के दौरान वो मैं साझा कर लेता हूँ। जैसे एक तो ये है कि भाई कोई भी कितना ही नाम हो किसी का, कितना ही भाव भंगिमा बना के खूब बड़े ओहदे पे बैठा हुआ हो, बड़े पद पे बैठा हुआ हो, खूब भीड़ इकट्ठी हो रखी हो, कुछ भी हो रखा हो, अगर कोई ये दावा करता है कि वो सत्य को जानता है और इस तरह से बता रहा हो कि ये है सत्य, ये है सत्य, यही है सत्य, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, ये पाखंड है। क्योंकि पूर्ण सत्य, अंतिम सत्य को कोई जान ही नहीं सकता। और उसका कारण ये है क्योंकि हम इस पूरे टोटल एग्जिस्टेंस के छोटे से हिस्से हैं और छोटा सा शरीर है हमारा जिसमें 5 इंद्रियां हैं सिर्फ हमारे पास। हम इस पर निर्भर हैं कुछ भी जानने के लिए। इन 5 इंद्रियों के अलावा आप कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए प्रकाश एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको किसी भी तरह प्रकाश के बारे में नहीं बता सकते हैं। जिसके पास कान नहीं है उसके लिए आवाज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और हो सकता है बहुत सारे प्लैनेट्स पे जैसे जीवन वैज्ञानिक बताते हैं तो उन पे हो सकता है ऐसे जीव हों जिनके पास हमारे से भी ज़्यादा इंद्रियां हों, वो कुछ ऐसा भी जान रहे हो जो हमें नहीं पता हो। तो इन्हीं 5 इंद्रियों के आधार पे कोई कैसे दावा कर रहा है कि मैं उस टोटल को जानता हूँ, अनंत को जानता हूँ। तो ये सरासर झूठ होगा। अगर कहीं भी ऐसा दावा देखें आप तो तुरंत वहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि भी परम सत्य कैसा है। इसीलिए ग्रंथ तक ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि अगम्य, जहाँ जाया नहीं जा सकता, अचिंत्य, जिसको चिंतन नहीं किया जा सकता। भगवद गीता में भी ऐसे श्लोक आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें ग्रंथ में भी कही जाती हैं, तो उसको कोई नहीं जान सकता। तो परम सत्य, टोटल एग्जिस्टेंस को कोई नहीं जानता है। और एक है कि शंकराचार्य जी ने 3 तरह के जो टोटल सत्य है उसकी 3 तरह से अभिव्यक्ति की बात करी है हमारे संदर्भ में, हमारे को समझने के लिए। एक है प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य मतलब ये होता है जैसे हम जो स्वप्न में देख रहे होते हैं, कल्पनाओं में जो हम देख रहे होते हैं, तो स्वप्न में जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो वो सत्य लग रहा होता है हमारे को, और ये वाला सारा जगत वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे वो सत्य है स्वप्न जगत, लेकिन वो क्या है, प्रातिभाषिक सत्य है। वो वहाँ पे सत्य है, लेकिन वास्तव में जब हम जाग जाएंगे तो इस जगत में आ जाएंगे तो यहाँ पे वो सत्य सत्य नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे कौन सा सत्य हो जाएगा, ये व्यवहारिक सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन का व्यवहार इसमें चलता है। वहाँ पे कल्पनाएं चल रही थी, यहाँ पे व्यवहार चल रहा है जीवन का, तो ये व्यवहारिक सत्य है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। इसके आगे शंकराचार्य एक और सत्य बोलते हैं, पारमार्थिक सत्य, जिसकी अभी हमने बात करी कि उसको कोई जानता नहीं है। तो पारमार्थिक सत्य की भी उन्होंने बात करी है। तो सत्य को 3 पार्ट्स में इस तरह से उन्होंने समझाया शंकराचार्य जी ने। कभी हम पढ़ेंगे उनके भी ग्रंथ, जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें स्पष्ट होंगी सारी चीज़ें। और एक शब्द चलता है माया या मिथ्या, उसको लेके भी हमारे को कई बार कन्फ्यूजन रहती है। हम समझते हैं कि जैसे संसार झूठ है, माया है, मतलब जैसे है ही नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। शंकराचार्य जी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। माया या मिथ्या का मतलब ये होता है कि आपकी इंद्रियां असमर्थ हैं, मतलब आप जितना जान रहे हैं वो सही नहीं जान रहे हैं। आप जैसा एक्चुअल में चीज़ है वैसी आप नहीं जान रहे हैं, बस इतनी सी बात है ये। जैसे कि हम जो तारे देखते हैं, वो तारा, ये तो वैज्ञानिक जो स्टडी करी है जिन्होंने भी विज्ञान की थोड़ी बहुत भी ढंग से, वही जानते हैं कि जो तारे की जो लाइट है, क्योंकि प्रकाश भी समय लेता है ना पहुंचने में, तो जिस तारे को हम जहाँ पे देख रहे हैं वो हो सकता है वहाँ हो ही ना, या वो उसकी स्थिति वैसी हो ही ना वहाँ पे, क्योंकि वो ना जाने कब वो प्रकाश चला था और हमारे पास पहुँचा है, लेकिन हमें दिख तो वहाँ पे रहा है। तो ये हमारी असमर्थता है हमारी इंद्रियों की। और एक ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखा जाएगा। उसमें इमेज रुकी हुई होगी, उसमें डब्बे डब्बे से या कुछ कुछ स्ट्रक्चर से बने होंगे, पैटर्न से, और वो कोई हिल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये हिल नहीं रहा है, फिर भी आपकी आंखों को ऐसे दिखा रहा होगा जैसे हिल रहा है या कुछ और हो रहा है, या कई बार कलर कुछ और दिख रहा होगा, कोई डॉट गायब हो जाएगी। ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इस तरह का हमारी इंद्रियां इस तरह से असमर्थ हैं, मतलब सही सत्य को देखने में। इसलिए मतलब वो झूठ नहीं कह रहे हैं कि भाई है ही नहीं, इस तरह नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसी है वैसी तुम्हें नहीं पता लग रही है, तुम इंद्रियों पर निर्भर हो, इंद्रियां असमर्थ हैं सत्य को देखने में, इसलिए तुम्हारे लिए जो है वो सत्य नहीं है, वो वैसा सत्य नहीं है जैसा एक्चुअल में है, इसलिए वो माया है तुम्हारे लिए, मिथ्या है, मतलब काम चला हुआ है, ऐसा कह लीजिए। तो और एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है कि श्री कृष्ण जी इसमें 2 तरह का स्वरूप अभिव्यक्त होता है भगवद गीता में। एक तो टोटल की तरह बात करेंगे कई जगह पे, ये बहुत ध्यान रखना है हमारे को, हम पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे इस बात का कि कहीं पे तो वो ब्रह्म की तरह, टोटल की तरह बात करेंगे। कोई बातें ऐसी कहेंगे कि भाई मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, जैसे विभूति योग या विश्व रूप दर्शन योग, कि पूरे विश्व ही वही हैं। तो एक तो इस टोटल की तरह बात करेंगे, और कभी कभी वो जीव की तरह भी बात करेंगे, जैसे उसके सखा बन जाएंगे अर्जुन के। तो श्री कृष्ण जी के यहाँ 2 तरह के स्वरूप होंगे, श्लोकों में अलग अलग विभाजन हमारे को देखने को मिलेंगे, एक टोटल ब्रह्म की तरह और एक जीव की तरह। तो
और एक आप लोगों ने कभी विष्णु पुराण पढ़ा हो तो उसमें विष्णु जी को हाईएस्ट लेवल पे दिखाया जाएगा कि विष्णु पुराण ही मतलब विष्णु जी ही वो परम ब्रह्म है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी को दिखाया जाएगा कि शिव ही सदा शिव वो परम ब्रह्म है, वही टोटल है, सब कुछ है, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं। यहाँ पे महेश दूसरा बना दिया जाएगा। मतलब ऐसी देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देवी को परम कह दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपने कई जगह पे सुना होगा ऐसा। ऐसे ही भगवत गीता में श्री कृष्ण जी मतलब टोटल बन गए, ब्रह्म बन गए। तो इसके लिए कहा जाता है कि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, मतलब अगर लक्षण में समानता है तो इसका मतलब वो वस्तु भी समान ही होगी। मतलब जिसके लक्षण, अब उपनिषद में सबसे पुराना हमारा जो सोर्स है उपनिषद है कि वहाँ उस अनंत के ब्रह्म के जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण जहाँ जहाँ मैच करेंगे, जिस भी करेक्टर के साथ मैच किया जा रहा होगा तो उसको हम ये समझेंगे अब इसको ब्रह्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम ये समझ लें कि भाई लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। ये और भी आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा वहाँ पे। इस बात को इस तरह से ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो और एक धर्म को लेके भी इसमें बहुत अच्छे से स्पष्टता रखी गई है भगवत गीता में कि धर्म को लेके एक तो वो संप्रदाय या मजहब वगैरह से, क्योंकि आजकल वही प्रचलित है धर्म, मतलब जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। यहाँ पे वो धर्म का बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब है सही काम, सही कर्तव्य, जो टोटल के हिसाब से होना चाहिए, जो कृष्ण के हिसाब से होना चाहिए, जो अस्तित्व के हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे वर्तमान स्थिति में हम देखें कि आज भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं ठीक से हमारे आसपास, और शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो आगे समाज को जाके गड़बड़ करेंगे। तो अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा और मेरे पास मैं धन कमाने जा रहा हूँ और मैं पहले बच्चा पैदा करूँगा और फिर उसके ऊपर मैं अपना धन खर्च करूँगा, इससे अच्छा ये है कि मुझे अपने धन को उपयोग करना चाहिए उसको शिक्षा दिलाने में। ये एक सही कर्म हो सकता है। ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, और भी हम अध्ययन के दौरान बहुत सारी बातें आएंगी हमारे सामने। ये हो गया। और एक कोई भी ग्रंथ पढ़ते हुए समय सापेक्ष और समयातीत, इस बात का हमारे को ध्यान रखना है कि कोई भी जब ग्रंथ होता है तो उसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो उस समय पे चल रहा था तो उसके हिसाब से मैच करती हुई थी, जो उस समय में उपयोगी थी। जैसे पुराने समय में अगर कोई बात कर रहा हो और वो लैंडलाइन फ़ोन की बात कर रहा हो, और आज के समय में उसने उस समय किताब लिखी हो कि लैंडलाइन पे मैंने नंबर घुमाया और तार से उस वहाँ पे बात गई, तो ऐसे ऐसे वो कुछ लिखा है। तो आज हम स्मार्टफोन को चलाने वाले जब पढ़ रहे होंगे तो इस बात को हम इग्नोर करेंगे, हम उसमें से वो ढूंढेंगे जो वो समझाना चाह रहा था, उसको हम समयातीत बोलते हैं। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ते हुए हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। अब भगवत गीता पढ़ते हुए भी हम ये बात ध्यान रखेंगे कि हमें समयातीत को पकड़ना है, समय सापेक्ष को इग्नोर करना है। जैसे अब धनुषबाद से लड़ाइयाँ नहीं होती हैं आज के समय में, जो तथ्य होता है, जैसे ऐतिहासिक बातें जो होती हैं, वो हमें ग्रंथों में नहीं ढूंढनी चाहिए। आजकल बहुत लोगों का ये भी माइंडसेट हो गया कि अरे ये ऐसा क्या सच में हुआ था, क्या कृष्ण थे सच में, क्या सच में महाभारत हुई थी, ये सच में ऐसा हुआ था, क्या ये सच में जगह थी। इस तरह की बातों में जो उलझ रहना वो मूर्ख है, क्योंकि ग्रंथ इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि तुम्हें तथ्य बताएंगे, वो शिक्षा देने के लिए, उनके अंदर कुछ मैसेज छुपा हुआ है। तो हमें ग्रंथों में तथ्य नहीं ढूंढने हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हमें तथ्य नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें उसमें से शिक्षा लेनी है कि मैसेज क्या देना चाह रहे थे। क्योंकि उन्होंने तथ्य बताने के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने इतिहास नहीं लिखा है, उन्होंने कुछ बात समझाने के लिए वो किताब लिखी हुई है, जो रचयिता है उसके। एक तथ्य नहीं देखना है हमारे को, शिक्षा देखनी है। और एक बात ये भी है कि हमारी और अर्जुन की स्थिति कुछ कुछ एक जैसी ही है कि हम अस्पष्ट हैं डिसीजंस को लेके, हमें कुछ क्लियर नहीं होता है। मतलब जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमारे को स्पष्ट नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन जो है वो क्या कह रहा था कि युद्ध छोड़ के मैं चला जाऊं और जाके मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। क्या लगता है आपको, अगर अर्जुन चला गया होता, इमेजिन कीजिए जरा कि अर्जुन चला गया होता तो वो ऐसा कर पाता, रह पाता ऐसे? उसको जब पता लगता कि भाई अभिमन्यु को मार दिया उन्होंने, क्योंकि वो चला जाता तो युद्ध तो तब भी होता, तो युधिष्ठिर को मार दिया या उसके सारे भाइयों को मार दिया, या द्रौपदी को फिर से उन्होंने उसके साथ गलत हरकतें कर दी द्रौपदी के साथ, तो क्या करता वो? फिर से कूद के आता और फिर युद्ध करता। तब युद्ध करने का क्या मतलब है? और श्री कृष्ण जी यही बात समझ रहे हैं, इसीलिए उसको कह रहे हैं कि भाई तू युद्ध कर अभी, क्योंकि हमें स्पष्टता न होने की वजह से हम सही कर्म छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पष्टता हमारे को इसमें ध्यान रखना है कि भाई अर्जुन की स्थिति और हमारी स्थिति एक जैसी है। हम ऐसा लेके चलेंगे तभी हम बात को कनेक्ट कर पाएंगे अपने से, और तभी हम उसमें से अपने उपयोग की बातें निकाल पाएंगे। और एक कोई भी ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि भाई किसी ग्रंथ का मोटिव समझना हो कि किस पर्पज से है ये, तो उसको कहते हैं उपाकर्म और निष्कर्ष, उपसंहार। ये देखना चाहिए हमें। उपाकर्म मतलब किस स्थिति में पैदा हुआ, किस रिक्वायरमेंट के लिए पैदा हुआ है, और उसके अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो हम अर्जुन की स्थिति को देखें कि भाई वो सही कर्म से भाग रहा था, जबकि वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं अंदर से कि भाई वो रह पाए भिक्षा मांग के, वो ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाग रहा था। तो ये तो विषय था यहाँ पे, उपाकर्म है उसका। इस कारण से इसकी सोल्यूशन के लिए भगवत गीता की स्टार्टिंग हुई, और निष्कर्ष क्या निकला, उसने युद्ध किया।
इसका मतलब अब भगवत गीता को पढ़ने वाला कोई नौटंकीबाजी में ना पड़े कि भाई ये कर रहा है वो कर रहा है अध्यात्म के नाम पे, सीधे सीधे उसको सही क्रम में उतरना होगा अगर भगवत गीता सच में उसने सही से पढ़ी है तो ये आज हमारी बात रही, काफ़ी लंबी हो गई। तो इसके अलावा अब हम एक बार छोटे से रिमाइंड कर लेते हैं कि पहला टॉपिक हमारा था कि किसके लिए है ये वीडियो, जो हमारा अध्ययन जो है किसके लिए होगा। दूसरा था कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, भगवत गीता को क्यों हमने चुना है इसको, इसके कुछ हमने पॉइंट रखे। उसके अलावा सामान्य जानकारियाँ क्या क्या हैं भगवत गीता से संबंधित वो हमने बात करी, और उसकी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएँ क्या हैं भगवत गीता की वो हमने साझा की। उसके अलावा अध्ययन में हमारे को क्या ध्यान में रखना है, भगवत गीता को पढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमने रखे हैं कि हमें ध्यान में क्या क्या रखना है, ये हो गया। और अभी तक हम जितना जानते हैं उसके आधार पे हमने बात करी है, अभी तो पढ़ेंगे और डिटेल से अब इतनी सारी साथ में पढ़ता हुआ चलूँगा और आप लोग भी सजेशन देंगे। तो फिर अभी हमारी जितनी बुद्धि थी उतनी हमने बात करी। निश्चित ही आशा है कि अंत में तो हमारी बहुत विकसित हो चुकी होगी बुद्धि जब हम ख़त्म करेंगे भगवत गीता को। तो आज के लिए इतना ही, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण।